बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उशबाज़ होम ऑफ टेस्ट में आपका वेलकम है। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही डिफरेंट गोश्त की रेसिपी। बीफ दो प्याज़ा बनाने के लिए मैंने यूज़ करना है 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून साबुत खुश्क धनिया, हाफ़ टेबल स्पून सौंफ, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 2 अदद लौंग, 6 से 7 अदद काली मिर्चें, 2 छोटी इलायचियाँ, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, 1 तेज़पत्ता। अब इनमें से कुछ मसालों को मैं साबुत यूज़ कर लूँगी और कुछ मसालों को मैं पीस लूँगी और मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो वीडियो को फुल देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 750 ग्राम्स बीफ। आप मटन या चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने डाल दिया है लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 5 टेबलस्पून दही के और इसमें शामिल करेंगे कुछ बेसिक मसाले जिसमें शामिल हैं 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और 20 to 25 मिनट्स के लिए इसको मैरिनेट करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए मैंने एक पतीली में लिया है हाफ़ कप ऑयल और इसमें मैंने 4 से 5 अदद दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज को डाल दिया है। मैंने प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, जैसे ही प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो इसमें हम हल्दी, ज़ीरा और हरी मिर्चों को काट कर डाल देंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। अब जो बाकी मसाला बच गया था उस सब चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया है और हल्दी, हरी मिर्च और ज़ीरा मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर का ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। 20 से 25 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमने जो मैरिनेट करने के लिए गोश्त रखा था वो रेडी है। अब हम इसको मसाले में शामिल कर देंगे। गोश्त को शामिल करने के बाद अच्छी तरह से हिलाएंगे, इसका पानी निकलने देंगे ताकि इसका अपना पानी खुश्क हो जाए और घी फिर से छोड़ देंगे। पहले इसको लो फ्लेम पे बनाएंगे, फिर मीडियम टू हाई फ्लेम कर देंगे। थोड़े से मसाले आगे पीछे करने से गोश्त का टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है और सालन का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट बन जाता है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और जो मसाला हमने ग्राइंड करके रखा था वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। वो तकरीबन 2.5 टेबलस्पून बना है, वो इसमें मैंने शामिल कर दिया। अब इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी और फिर इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 टमाटर लेके मैंने उनको ग्राइंड कर लिया था, थोड़ा सा पानी ऐड करके उसका पेस्ट भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब साथ ही मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी हम इतना ऐड करेंगे कि गोश्त अच्छी तरह से उसमें गल जाए। अगर आप प्रेशर लगा रहे हैं तो 10 to 15 मिनट्स का प्रेशर लगाएंगे इसको। यहाँ देखें पानी हमारा तकरीबन खुश्क हो चुका है और गोश्त भी तकरीबन गल चुका है हमारा। अब हम इसकी भुनाई करेंगे यहाँ तक कि बिल्कुल मॉइस्चर इसकी ख़त्म हो जाए। और अगर आप इसको थोड़ा सा मसाला रखना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा। मैं इसको ऐसे ही सर्व करूँगी। जब इसका ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ जाएगा तो इसके ऊपर हम गार्निशिंग के लिए धनिया छिड़क देंगे, हरी मिर्च काट के डाल देंगे। मज़ेदार बीफ दो प्याज़ा रेडी है। गरम गरम रोटी या नान के साथ सर्व करें। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।